नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे हॉस्पिटल की है जहां पर आज भी ऐसी भूतिया घटनाएं होती हैं। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है नकुल की। नकुल डॉक्टर है और अपने पेशेंट के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार है। और अब उसके घर में जो है मम्मी पापा वो भी डॉक्टर ही थे, इसलिए इसको ये करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इनके मम्मी पापा भी बिना किसी से पैसे लिए एक क्लिनिक चलाते हैं जिसमें लोगों की मदद करते हैं। क्योंकि इनके पास पैसे की तो कोई कमी है नहीं, तो इन्होंने सोचा था कि जब डॉक्टर बने ही थे कि मैं लोगों की मदद करूँगा। यही सोच करके उनके मम्मी पापा ये काम करते हैं और अब तो वो रिटायर भी हो गए हैं, इसलिए आराम से ये सारे काम कर सकते हैं। और नकुल भी यही सोच रखता है। तो फ़िलहाल तो वो हॉस्पिटल में है और काम करता है अपना। ड्यूटी तो उनकी कोई फ़िक्स नहीं, कभी भी जाना होता है। वैसे तो सुबह की शिफ्ट है लेकिन रात में भी कभी जाना पड़ जाता है। तो ऐसा ही चल रहा था। लेकिन एक दिन नकुल की मम्मी का फ़ोन आता है कि बेटा लड़की वाले आए हैं और तुम एक बार लड़की देख लो तो ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। नकुल का मन तो नहीं था शादी करने का, लेकिन मम्मी पापा की वजह से उसने कहा ठीक है मम्मी, मैं घर आकर रिश्ता देख लेता हूँ। ये घर आता है, लड़की इसे पहली ही नज़र में पसंद आ जाती है और सबसे बड़ी बात थी कि लड़की भी डॉक्टर ही थी। ये सुनते ही वो खुश हो जाता है कि अगर वो डॉक्टर है तो वो मेरी प्रॉब्लम समझ सकती होगी कि मैं उसको कितना टाइम दे पाऊँगा। सब कुछ ओके होता है और शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। 1 महीने बाद शादी थी और नकुल की फैमिली सब शॉपिंग करने में जुट जाती है। अब नकुल के पास तो इतना टाइम नहीं था, जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो वो दे देता था। फाइनली वो दिन आता है जिस दिन उसकी शादी थी। सुबह तो वो हॉस्पिटल में था, जबकि लोगों ने कहा कि आज छुट्टी ले लो। उसने कहा मैं छुट्टी नहीं ले सकता क्योंकि आज कई एकदम सीरियस ऑपरेशन है जिसे कि मुझे करना ही पड़ेगा। शाम हो जाती है, अभी एक ऑपरेशन बाकी था। लेकिन तभी घर से फ़ोन आता है कि बेटा शादी का टाइम निकट आया है। पंडित जी ने कहा है कि 8 बजे शादी का शुभ मुहूर्त है। अब ये सोचता है कि मतलब मैं कैसे पहुंच सकता हूं, मेरा ऑपरेशन है। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, 8 बजे अगर नहीं आ सकते हो तो दूसरा मुहूर्त रात को 3 बजे के बाद है, 3 से 4 के बीच में। उस वक्त अगर तुम आ जाओगे तो उस वक्त भी हो जाएगी। तो नकुल कहता है चलो ठीक है, 3 से 4 वाला तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी तो नहीं आ सकता। अब ये दिमाग में तो एक टेंशन थी ही नकुल के कि मुझे जल्दी घर भी पहुँचना है। अब ये ऑपरेशन थिएटर में जाता है, लगभग 8 बजे उसका ऑपरेशन था जिस आदमी का। तो ये जाता है और ऑपरेशन कर ही रहा था, तभी घर से फ़ोन आ रहे थे। नर्स आकर बताती है कि सर आपके घर से फ़ोन आ रहा है, घर में शायद कुछ इमरजेंसी हो गई है, तो ऐसा है आप कैंसिल कर दीजिए, मैं दूसरे सीनियर डॉक्टर को बुला लेते हूँ। तो नकुल कहते हैं अरे नहीं, मेरा जो काम है मैं अपना काम खुद ही करूँगा, चलो ऑपरेशन करते हैं। अब ये जाते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं, लेकिन पता नहीं एक छोटी सी गलती नकुल के ऊपर कितनी बड़ी भारी पड़ जाएगी ये इन्हें नहीं पता था। नकुल ने तो अपना 100% दिया था, लेकिन उस आदमी को वो बचा नहीं पाए। अब उसकी डेथ हो जाती है। नकुल उस सदमे को मतलब एकदम सदमे में आ जाता है क्योंकि उसने हर तरह से प्रयास किया था कि इसको मैं बचा लूं, लेकिन उसे बचा नहीं पाया। उसकी पत्नी थी, क्योंकि ये बहुत गरीब आदमी था और उसके पास पैसे नहीं थे, तो लोगों ने ये कहा कि डॉक्टर साहब ने इसीलिए शायद अच्छे से काम नहीं किया क्योंकि वो पैसे नहीं जमा कर पाया था। लेकिन नकुल का कहना था कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरे मम्मी पापा खुद ऐसे काम करते हैं, तो मैं पैसों के लिए ऐसा काम क्यों करूँगा कि किसी की जान ले लूँ। लेकिन फिर भी लोगों का यही कहना था। इस सदमे से उनकी पत्नी की भी मौत हो जाती है। उसी वक्त हॉस्पिटल में दो डेथ हुई थी। नकुल बहुत ज़्यादा परेशान था। रात के लगभग 1 बज चुका था और हॉस्पिटल में नकुल अभी भी अपनी टेबल पर सर रखकर
सोचे जा रहा था, परेशान रहा था, रो रहा था कि मैं एक ऐसे इंसान को नहीं बचा पाया जिसे मेरी ज़रूरत थी। लेकिन फिर भी नर्स बोलती है कि सर आपको घर जाना होगा, आपकी शादी है, अगर नहीं जाएंगे तो घर वाले भी नाराज़ होंगे। नकुल किसी तरह अपना हाथ मुंह धुलता है और रेडी होता है और यहाँ से निकल जाता है। जैसे ही जाता है तो उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। पहले तो बहुत परेशान होता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और घर पहुँचता है। अब घर पहुँचने के बाद देखता है तो घर में रिश्तेदारों की भीड़ और मंडप सजा हुआ था। दुल्हन मंडप पर बैठी थी। ये भी जल्दी जल्दी तैयार होता है और तैयार होकर मंडप में बैठ जाता है। शादी हो रही थी, शादी होती है और शादी वादी सब जब हो जाती है तो ये अपने रूम में जाता है, अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि तुम तो अच्छे से समझ सकती हो कि आज मेरी क्या स्थिति है। आज मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो घूंघट डाले हुई थी और कहती है कि मैं सब समझती हूँ, लेकिन आपको एक प्रयास तो करना चाहिए था ना, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है। अब नकुल को ये बात बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ये उसका घूंघट उठाता है और देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कैसी लग रही है उसकी पत्नी। उसका नाम प्रिया था। जैसे ही ये घूंघट उठाता है, देख करके एकदम से चीखने लगता है। घर वाले दौड़ कर आते हैं, दरवाज़ा पीटने लगते हैं। ये दरवाजे में जा करके चिपक जाता है उसको देखते ही, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो उस आदमी की पत्नी थी जिसकी जान अभी अभी गई थी अपने पति को देख करके। ये देख करके इतना ज़्यादा डर गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये कुंडी खोलता है और दरवाज़ा खोल करके सीधे बाहर जाता है। घर वाले बहुत परेशान थे, आखिर क्या हुआ है, लेकिन नकुल किसी को कुछ नहीं बता पा रहा था। उसकी स्थिति एकदम पागलों जैसी हो गई थी। उसकी पत्नी दौड़ कर आती है, उसे संभालती है, लेकिन नकुल को अभी भी उसके चेहरे में वही औरत दिख रही थी। अब प्रिया बहुत परेशान होती है कि आखिर ये क्या कह रहे हैं, क्या हुआ है इनको। काफ़ी देर तक वो रिलैक्स होते हैं, उनके मम्मी पापा उन्हें संभालते हैं, प्रिया भी संभालती है। सुबह हो जाती है इन सब चीज़ों में। अब वो हॉस्पिटल जाता है क्योंकि और भी पेशेंट थे, उन्हें देखना था। प्रिया भी उस दिन हॉस्पिटल जाती है। उसका दूसरा हॉस्पिटल था तो वो अपने हॉस्पिटल जाती है क्योंकि ड्यूटी तो करनी है। नकुल हॉस्पिटल जाता है। लिफ्ट के अंदर जैसे ही गया था तभी लिफ्ट रुक जाती है बीच में। अब वो परेशान होता है कि आखिर लिफ्ट अचानक से ख़राब कैसे हो गई, क्योंकि अगर इस तरह से ख़राब रहेगी तो और पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम होगी। तो ये आवाज़ देता है, लेकिन शायद उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। अचानक से लाइटें ब्लिंक करने लगती हैं। नकुल बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। तभी उसकी निगाह पड़ती है कि उसके पीछे, वो आगे खड़ा था दरवाजे के पास, दरवाज़ा पीट रहा था। तभी उसकी निगाह पीछे जाती है तो पीछे वही दोनों खड़े थे, हस्बैंड वाइफ, और बहुत घूर घूर कर नकुल को देख रहे थे। नकुल उन्हें देखता है और चीखने लगता है, क्योंकि देखते ही वो पहचान गया था कि ये वही आदमी है और ये उसकी पत्नी है। वो दोनों चीख चीख कर कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से आज मेरा परिवार बर्बाद हो गया, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा। नकुल अपना कान बंद करे रहते हैं और वो लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। नकुल एकदम पागल सा हो रहा था, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, परेशान हो रहा था, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं किसी को सुनाई दे रही। थोड़ी देर बाद लिफ्ट अपने आप चलने लगती है और वो लोग नहीं दिखाई देते हैं। नकुल थोड़ा नॉर्मल होता है, अपने केबिन में जाता है और उसके बाद अब वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में था कि नर्स आती है। जब वो उनकी हालत देखती है तो कहती है, सर आप ऑपरेशन के लिए अभी तैयार नहीं हैं क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो ऐसा करिए आप छुट्टी ले लीजिए, घर जाइए। नकुल कहता है, हाँ सिस्टर तुम ठीक कह रही हो, मैं घर जाता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। यह हॉस्पिटल से निकलने ही वाला था, तभी जब वो गेट के पास पहुँचता है तो देखता है कि वही दोनों लोग गेट के पास खड़े हैं और उससे कहते हैं कि तुमने जो हमारे साथ किया, अब तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं होगा। नकुल कहता है कि आप लोग जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो आपको बचाने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था नकुल इस वक्त, और उसने कहा रही बात आपके बच्चों की, तो मैं उन बच्चों को पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा और वो जो बनना चाहेंगे मैं बनाऊँगा, लेकिन
आप लोग मुझे मत परेशान करो। जैसे ही ये बोलता है वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। नकुल अपने घर जाता है और उसी दिन से ये प्रयास कर लेता है कि मैं उनके बच्चों को पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। उनके घर का पता लगाता है, घर जाता है। उनके बच्चे अभी बहुत छोटे थे। एक बड़ी बेटी उनकी 5 साल की थी, छोटा बेटा अभी 2 साल का ही था। तो वो दोनों बच्चों को एक अनाथ आश्रम में डाल देता है और उनका खर्चा वो खुद उठाता है। लेकिन फिर भी नकुल बताते हैं जब भी वो हॉस्पिटल जाते हैं उन्हें उन दोनों की आत्मा आज भी दिखाई देती है। पता नहीं शायद उनकी मुक्ति के लिए कोई पूजा पाठ नहीं हुआ हो या जो भी था, लेकिन नकुल को वो आज भी दिखाई देते हैं। नकुल की उम्र लगभग अब 50 साल हो गई है, लेकिन इतने सालों बाद भी लोगों का कहना है कि उनकी आत्मा वहाँ दिखाई देती है। नकुल के साथ साथ और भी लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि हॉस्पिटल में कभी लिफ्ट में, कभी केबिन के बाहर, कभी बरामदे में, कभी गेट के पास रात में वो ज़रूर दिखते हैं और जिसने भी देखा है वो भूल नहीं सकता है। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी और नकुल की गलती थी या नहीं, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि नकुल ने तो शायद अपने हिसाब से सही ही किया था। लेकिन क्या नकुल की गलती थी? आप लोगों को अगर कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर कहानी पूरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की नई नई कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।